एक नॉन टेक लड़का ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहता था, पर वेबसाइट बनाने के लिए रोज नए नए डिजाइनर और डेवलपर से मिलता था। तभी उसने एक दिन टेक स्टोरीज नाम का पॉडकास्ट सुना और उसने जाना नो कोड और लो कोड के बारे में। उसने इंस्टाग्राम पे अमित को मैसेज किया और पूछा, अरे यार वेबसाइट कैसे बनाऊं। तभी अमित के मन में आया क्यों ना उसके लिए एक वेबसाइट डेवलपमेंट वाला एपिसोड किया जाए। तो दोस्तों, अगर आप हैं एक ब्लॉगर या कोई कंटेंट क्रिएटर या एक बिजनेसमैन और मेरी तरह या एक कोई पॉडकास्टर और आप अपनी वेबसाइट खुद बनाना चाहते हैं तो ये एपिसोड वही काम करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड ताकि आपको मदद मिले कैसे बनाएंगे हम शानदार वाली वेबसाइट। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूं आपका डीप स्टोरीटेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है मेरे पॉडकास्ट लिसनर्स आपको पिछले नो कोड और लो कोड वाले एपिसोड अच्छे लगे होंगे। उसी की दिशा में चलते हैं और जानते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है वर्डप्रेस। चलिए जानते हैं वर्डप्रेस क्या है, आप कैसे अपने बिजनेस के अनुसार एक अद्भुत वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग के। वैसे वर्डप्रेस को एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में लिया जाता है नाम से, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के अनुसार फ्री थीम को कॉन्फ़िगर कर अपने व्यापार के मुख्य फीचर जैसे कि आपका बिजनेस क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी सर्विसेज क्या हैं और आपके कस्टमर वेबसाइट पर कांटेक्ट कर आपसे इंक्वायरी पुटअप कर सकते हैं ताकि आप उन्हें कांटेक्ट कर सकें। अंग्रेजी में समझते हैं, CMS इज अ सॉफ्टवेयर विच स्टोर्स ऑल द डेटा सच एज टेक्स्ट, फोटोज, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स और क्या पता क्या क्या, and is made available on your website. It helps in editing, publishing and modifying the content of the website. चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कैसे वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले आपको wordpress.com पर जाकर रजिस्टर करना होगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि स्ट्रांग पासवर्ड यूज करें, भैया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इसके बाद आप 3 मुख्य चीजें चुनना होगी। पहले आपको वेबसाइट का एड्रेस चुनना होगा, जैसे कि मैं एक पॉडकास्टर हूं, मेरे पॉडकास्ट का नाम है टेक स्टोरीज, तो हो सकता है मेरा वेबसाइट techstories.wordpress.com हो, या फिर मेरे पास कोई डोमेन है जो मैंने खरीद के रखा है techstories.com के नाम से, वैसे ये वेबसाइट नहीं है तो आप इसका टाइटल टैग लाइन बड़ी आसानी से कॉन्फ़िगर करने के लिए माय साइट्स ऑप्शन में जाएं, कस्टमाइज करें और साइट आइडेंटिटी के अंदर जाकर अपने नाम को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोफाइल सेटिंग में जाकर अपनी पब्लिक डिटेल डालनी होगी। अगर आप चाहते हैं अबाउट यू डालने के लिए तो डाल सकते हैं वहां जाकर भी। अब आता है आपकी वेबसाइट डिजाइन का महत्वपूर्ण हिस्सा, जिससे कि आप अपने वेबसाइट को थीम सेलेक्ट कर सुंदर बना सकते हैं, क्योंकि आपके बेशकीमती विभिन्न फीचर्स थीम में दिखाने होंगे, तभी तो वेबसाइट नया रूप दे सकेंगे आप। इस तरह के थीम को ब्राउज करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। वापस से आपको माय साइट्स में जाना है, अपीयरेंस में जाना है और थीम्स ऑप्शन में जाकर सर्च करना है, जैसे कि उदाहरण के लिए ई कॉमर्स, और पसंदीदा थीम को विजिट कर फीचर देख उसे एक्टिवेट करना होगा। है ना कितना आसान। अब आता है थीम को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाए अमित। मूलतः 3 चीजें होती हैं, हेडर, फुटर, लोगो, इमेज का स्लाइडर या कलर फ़ॉन्ट्स को कस्टमाइज करना। वैसे आपकी जानकारी में वर्डप्रेस आपको फ्री फोटो लाइब्रेरीज भी देता है, जिससे आप अपने हिसाब से बड़े ही HD वाले फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो कुछ ऐसे फ्री गुड क्वालिटी इमेजेस के सोर्स हैं, जैसे कि pexels.com, फ्लिकर, विकीमीडिया, कैनवा पे जाकर भी आप स्टॉक इमेजेस ढूंढ सकते हैं। हेडर में इमेज अपलोड करने के लिए माय साइट्स में जाएं, वापस से अपीयरेंस में जाएं, कस्टमाइज में जाएं, हेडर इमेज पे जाकर क्लिक कर दें ऐड न्यू इमेज। अब होती है बात कस्टम फ़ॉन्ट्स की और कलर्स की बारी। कैसे करूं अमित मैं फ़ॉन्ट को कस्टमाइज, कलर को मैं अपने थीम में कैसे एक्टिवेट करूं। वैसे क्लासिक थीम की बात की जाए तो वहां भी माय साइट्स में जाकर अपीयरेंस में कस्टमाइज का ऑप्शन मिलता है, जहां पर आपको कस्टम फ़ॉन्ट्स, कलर्स और CSS भी मिलते हैं। अगर हाइब्रिड थीम की बात की जाए तो वहां पे आपके पास ग्लोबल स्टाइल फीचर्स हैं, जिससे आप पेज को एडिट कर सकते हैं और अपने अनुसार कलर और फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ब्लॉक थीम्स भी होती हैं, जिसमें आप माय साइट्स में जाकर, अपीयरेंस में जाकर, एडिटर में जाकर स्टाइल को एक्सेस कर अपने हिसाब से आइकॉन को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे टॉप, और कस्टमाइज कर सकते हैं फॉन्ट आइकॉन को। वैसे कस्टम फॉन्ट्स भी ना पेयर में होते हैं, जैसे कि हेडिंग और दूसरा पेज फॉन्ट। कस्टम कलर्स भी आप चाहें तो कलर पैलेट के माध्यम से अपने कलर्स अपने इच्छा के अनुसार या अपनी चॉइस के अनुसार कलर सिलेक्ट कर सकते हैं।
ये तो बात हुई कस्टम फ़ॉन्ट्स की और कलर की। अब बात करते हैं वेबसाइट पे पोस्टिंग करने की। अरे मैं क्या पोस्ट करूं अमित, मैं तो कंटेंट राइटर हूं। पेजेस, किस तरह के पेज बनाऊं और मेनू कैसे क्रिएट करूं। अगर आप एक ब्लॉगर हैं या मेरी तरह एक पॉडकास्टर, तो अपने एपिसोड्स भी आप डालना चाहते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो आप सब कुछ कर सकते हैं बड़े ही आसान फीचर से, जिसका नाम है पोस्ट। कैसे करेंगे इस पोस्ट फीचर को क्रिएट? वही तरीका, वापस से माय साइट्स पे जाएं, पोस्ट जो कि आपको लेफ्ट साइड बार में मिलेगा, वहां पे क्लिक करें, तभी आपको एक न्यू पोस्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा, जिससे कि आप एक ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आती है पोस्ट का टाइटल क्या होगा, पोस्ट में कंटेंट क्या डालूंगा। अगर उसमें कोई स्टाइल ऑप्शंस डालना चाहता हूं, तो क्या मैं उसमें इमेज डाल सकता हूं अमित? हाँ, ये सब कुछ कर सकते हो आप पोस्ट ऑप्शन के अंदर जाकर, क्योंकि आपके पास पोस्ट ऑप्शन में सारी फैसिलिटी मिलेगी। आप चाहो तो पोस्ट को ड्राफ्ट मोड में भी रख सकते हो, या फिर आप पब्लिश कर सकते हो, ताकि आपके रीडर उस पोस्ट को देख सकें और कमेंट कर सकें आपकी वेबसाइट पर जाकर। अब आती है वेबसाइट के पेजेस की, क्योंकि महत्वपूर्ण हिस्सा होता है वेबसाइट का पेज। जैसे कि वर्डप्रेस में सबसे अच्छी खासियत यह है कि आपके को सब प्रोसेस काफ़ी सिमिलर से मिलेगी, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप बार बार याद नहीं करना होगा। वही तरीका होता है, वापस से आपको क्लिक करना होगा साइट आइकन पर, जो कि टॉप कॉर्नर में आपको मिलेगा लेफ्ट। फिर क्लिक करना होगा आपको पेजेस में, जहां पे आपको एक सुंदर सा एड न्यू पेज का ऑप्शन मिलेगा। जिस तरह से आपने पोस्ट में टेक्स्ट, इमेजेस ऐड कर डाली थी, उसे ड्राफ्ट और पब्लिश कर दिया था, वैसे ही आप पेजेस को भी ड्राफ्ट, पब्लिश और डिफरेंट ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। अब आती है वेबसाइट के मेनू क्रिएट करने की बारी। अरे अमित, देखा है ना तूने, वेबसाइट के अंदर तरह तरह के मेनू होते हैं टॉप में, कैसे करूं ऐड? अगर आ सकता है कि आपके पास कस्टमाइज मेनू का ऑप्शन है, तो माय साइट्स में जाएं, अपीयरेंस में जाएं, कस्टमाइज करें मेनूज को। अगर आपके पास ऑलरेडी मेनू क्रिएट किए हैं, तो आप उनको रीनेम कर सकते हैं या उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और क्रिएट मेनू का ऑप्शन लेकर आप काम कर सकते हैं। अब बात आती है विजेट्स की। ये विजेट्स क्या होते हैं अमित? अरे दोस्त, हेडर फुटर में आपने देखा होगा कई बार फेसबुक, इंस्टाग्राम के लोगो दिखते हैं, और आप सोशल मीडिया पे कुछ शेयर करना चाहते हो सकता है आपका पॉडकास्ट वाला वेबसाइट पे डाला हुआ है, या फिर कोई आपने कंटेंट डाला है, ये सारा आप ऐड कर सकते हो माय साइट्स में। फिर से आपको जाना है, फिर अपीयरेंस में जाना है, और फिर जाना है विजेट्स वाले ऑप्शन में। वैसे तो अमित, ये है मोबाइल का युग, मैं तो सब कुछ काम करना चाहता हूँ मोबाइल से। क्या मोबाइल ऐप है मेरे पास? ये सारे काम मैं कंप्यूटर में क्यों करूंगा? हाँ दोस्त, चिंता का विषय नहीं है। अगर आपके पास है मोबाइल, तो मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और ये थोड़े थोड़े काम आपकी वेबसाइट को मैनेज करने के, वीडियो डालना, इमेजेस डालना, गैलरी चेंज करना, कंटेंट चेंज करना, सब कुछ आप कर सकते हैं वर्डप्रेस के एप्लीकेशन से। अब आती है वेबसाइट के महत्वपूर्ण पेज की बारी, जिसे कहते हैं होम पेज। काफ़ी लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं और मुझसे पूछते भी हैं, अमित होम पेज पे क्या रखूं यार, वेबसाइट कैसी दिखना चाहिए? अब इसे क्रिएट करना होगा। वैसे तो कुछ ब्लॉगर होते हैं जो अपने वेबसाइट के ब्लॉग को वेबसाइट में, स्टैटिक वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये भी एक तरीका बड़ा आसान होगा। अगर आपके पास कोई न्यूज़ है, कोई ब्लॉग है या पोस्ट है, उसमें आप कर सकते हैं काम। कैसे करेंगे? माय साइट्स में जाएं, पेजेस में जाएं, ऐड न्यू पेज में जाएं और उसको होम पेज का नाम दें। पहला, आप चाहें तो माय साइट्स में जाके, पेजेस में जाके फिर एक नया पेज ऐड कर वहां पे आप न्यूज़ या ब्लॉग या पोस्ट भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें, इस पेज को आप सिलेक्ट करने वाले हैं जहां पे आपकी पोस्ट दिखने वाली है। समझे आप? स्टैटिक होम पेज करने के लिए आपको माय साइट्स में जाना होगा, सेटिंग में जाना होगा, और वहां पे रीडिंग एनेबल करना होगा, ताकि वो रीडेबल रहे और स्टैटिक रहे। When you choose a static page, you can then click on the home page drop down list and select the home page you created as your static home page. इसके बाद आपको पोस्ट पेज के ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाकर वहां पे पोस्ट सिलेक्ट करना होगा जो कि आपने क्रिएट की थी। तो ऐसे बन जाएगा आपका होम पेज सुंदर। और भी सुंदर करना चाहते हैं तो गैलरी में जाकर बढ़िया वाली सिंगल फुल विथ इमेज स्लाइड शो दिखा दें। कोई अच्छी पोस्ट दिखाना हो जो आपकी ट्रेंडिंग हो, उसे दिखा दें। ध्यान रखें, होम पेज को अच्छी तरह वर्क कराने के लिए आपको कस्टमाइज मेनू भी ऐड करना है, उसे पब्लिश करना ना भूलें। और अगर आपको वेबसाइट, पेजेस, पोस्ट के नाम संबंधी कोई भी डाउट हो तो wordpress.com/learn/glossary में चले जाएं और अपने सारे डाउट सॉल्व कर लें। आज के एपिसोड को विराम देने से पहले आपको बता देता हूं कि आज हमने जाना कोई कैसे ऐसा शख्स जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती, वो नो कोड लो कोड की मदद से सुंदर सी वेबसाइट बना सकता है और अपनी सहूलियत से उस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन डालकर कॉन्फ़िगर करना के ऑप्शन उसे मिलेंगे वेबसाइट के अंदर वर्डप्रेस CMS के द्वारा। तो दोस्तों,
देर किस बात की, बना डालो एक ऑनलाइन दुकान वेबसाइट के जरिए। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो लेता हूं आपसे विदा, क्योंकि तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज का मजा लेते रहें, सुनते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित को। टेक स्टोरीज गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई, एंकर पर और वॉइस मैसेज देना भूल लेना। और बताएं अगर आपने वेबसाइट सच में बना डाली हो तो सुनूंगा मैं आपकी फीडबैक।